जर्मनी में नेशनैलिटी से रिलेटेड क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने 2025 में जर्मन पासपोर्ट एक्वायर किया? ये नंबर पिछले सालों में किस तरह चेंज हुआ है? और मेरी क्या प्रेडिक्शंस हैं कि अगले सालों में ये नंबर किस तरफ जाएगा? अगर ये सब सवाल आपके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जर्मनी में नेशनैलिटी से रिलेटेड ट्रेंड्स और उसके बारे में मेरी प्रोडिक्शंस। हेलो लीबे फ्रॉइंडे, वी गेट एसॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी मेरे साथ वीडियो के नीचे शेयर कीजिए। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 19 ईयर से रह रहा हूँ। एज अ बैचलर स्टूडेंट जर्मनी में आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ कंप्लीट की, पीएचडी कंप्लीट की और पिछले 13 ईयर से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जर्मनी की डिफरेंट कंपनीज में काम करने के बाद इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो जर्मनी की एक आइकॉनिक कंपनी है, वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। ये चैनल मैंने आप सबके लिए बनाया है जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में आप सबको टिप्स देता हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। जर्मन अथॉरिटीज़ ने रिसेंटली स्टेटिस्टिक्स शेयर किए हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने जर्मन नेशनैलिटी रिसेंटली एक्वायर की है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जर्मनी में माइग्रेशन का क्या ट्रेंड रहा है और अगर आप जर्मन नेशनैलिटी एक्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, उसको जरूर देखो। तो 2025 में कितने लोगों ने जर्मन नेशनैलिटी एक्वायर की, ये नंबर जानने से पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड 2021 से लेके अब तक किस तरह जर्मन नेशनैलिटी के नंबर्स इवॉल्व हुए हैं। इसमें हम ना सिर्फ ये देख लेंगे कि कितने लोगों को पिछले सालों में जर्मन नेशनैलिटी मिली, बल्कि ये भी कि वो किन किन कंट्रीज से यहाँ पे रहते हैं और उसमें इंडिया, पाकिस्तान, देसी कंट्रीज का क्या नंबर है। 2021 में अराउंड 131,000 यानी 1,31,000 लोग थे जिनको जर्मनी में नेशनैलिटी मिली। सो अगर हम देखेंगे किन नेशनैलिटीज से लोग थे जिन्होंने जर्मन पासपोर्ट यहाँ पे एक्वायर किया था 2021 में, तो उसमें सबसे ऊपर नंबर आता है सीरियंस का, जो कि है 19,000। सेकंड नंबर पे आते हैं 12,000 टर्किश पीपल। अगर हम देसी कंट्रीज की बात करें तो इंडियंस विद 2,500 और पाकिस्तानीज विद 2,100 पीपल, ये वो नेशनैलिटीज थी जिनको जर्मनी में 2021 में जर्मन पासपोर्ट मिला। 2022 में टोटल नेचुरलाइजेशन का नंबर इंक्रीज होकर 168,000 पे पहुंच गया। इसमें अगेन सीरियंस थे सबसे ज्यादा 48,000 के साथ जिन्होंने जर्मन पासपोर्ट एक्वायर किया। सेकंड नंबर पे अगेन है टर्किश विद 14,000। देसीज को अगर हम देखें तो इंडियंस विद 2,700 और पाकिस्तानीज विद 1,900 नंबर, ये वो लोग थे जिनको जर्मन नेशनैलिटी मिली। 2023 में टोटल नेचुरलाइजेशंस का नंबर और ज़्यादा बढ़ गया और 200,000 को वो क्रॉस कर गया। 2023 में भी सीरियंस 75,000 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे थे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल जिनको जर्मन नेशनैलिटी मिली। टर्किश 10,000 के साथ सेकंड पोजीशन पे थे। 3,400 इंडियंस को और 2,200 लोग ऐसे थे जिनका पाकिस्तानी पासपोर्ट था ओरिजिनल, उनको जर्मन नेशनैलिटी मिली। 2024 में नेशनलाइजेशन का नंबर और बढ़ गया, 290,000 को क्रॉस कर गया। वो 2024 में भी सीरियंस ही थे सबसे ज्यादा नेशनैलिटी हासिल करने वाले। 83,000 सीरियंस को मिला 2024 में जर्मन पास। उसके बाद थे टर्किश विद 22,000। पाकिस्तानीज और इंडियंस का नंबर भी इंक्रीज हुआ, पाकिस्तानीज विद 5,000 और इंडियंस विद 4,700 के साथ को 2024 में जर्मन पासपोर्ट मिला। और 2025 जिसके नंबर सबसे रिसेंट है उसमें अगेन रिकॉर्ड टूटा, 330,000 यानी 3,30,000 से भी ज्यादा लोग थे जिनको जर्मन पासपोर्ट मिला 2025 में। इनमें अगेन सीरियंस 65,000 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे थे। उसके बाद आते हैं टर्किश विद 34,000। थर्ड नंबर पे हैं रशियंस विद ऑलमोस्ट 20,000। अगर हम देसी कंट्रीज को देखें तो ऑलमोस्ट 6,500 इंडियंस को और 5,000 पाकिस्तानीज को 2025 में जर्मन नेशनैलिटी मिली। इन नंबर्स में हम क्या ट्रेंड देख सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्ड लोन, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एक तो ये कि जर्मनी में हर साल नेशनैलिटी का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। 2021 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है जर्मनी में उन लोगों का नंबर जिन्होंने जर्मन पासपोर्ट एक्वायर किया है। और कौन है ये लोग जिनको जर्मन पासपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो उसमें हम ब्रेकडाउन में बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि सीरिया वो कंट्री है जिसके सबसे ज़्यादा लोगों को जर्मनी में पासपोर्ट मिल रहा है। ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्योंकि 2015 और 2016 में जो हमने सीरिया से रिकॉर्ड नंबर ऑफ माइग्रेशन देखी थी जर्मनी में, जो कि मिलियन से भी ज़्यादा थी, तो वो लोग जो जर्मनी में आके यहाँ पे सेटल हुए वो अब पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं और अब नेशनैलिटी एक्वायर कर रहे हैं जर्मनी। अपनी लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जर्मनी में माइग्रेशन हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्या क्या ट्रेंड्स हमने देखे हैं जर्मनी की पिछली 70 ईयर्स की हिस्ट्री में। ओवरऑल अगर हम देखें तो माइग्रेशन का नंबर इंक्रीज हो रहा है जर्मनी में। 2025 में मोर देन 26% ऑफ जर्मन पॉपुलेशन यानी मोर देन 21 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन हिस्ट्री का बैकग्राउंड है। माइग्रेशन हिस्ट्री वाली पॉपुलेशन में काउंट होते हैं वो लोग जो कि खुद जर्मनी माइग्रेट करके आए, उनके साथ साथ उनके चिल्ड्रन और उनके स्पाउसेस। अगर हम लास्ट 10 to 12 ईयर्स की माइग्रेशन हिस्ट्री को देखें तो उनमें 2 बड़ी वेव्स आई हैं जिन्होंने इस नंबर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। 2015 में इराक, सीरिया, अफगानिस्तान
वगैरह से मैसिव नंबर्स में माइग्रेशन हुई है जर्मनी की तरफ। इनमें मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज थे जो जर्मनी आए और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट ने वेलकम किया। और उसके बाद 2022 में जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई तो तब एक और बड़ी वेव माइग्रेंट्स की जर्मनी की तरफ आई और वो थे यूक्रेनियंस। ये दोनों बड़ी वेव्स जो कि पिछले 10 to 12 ईयर्स में आई हैं, इनमें मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स जर्मनी आए हैं और उनमें से ज़्यादातर का स्टेटस रेफ्यूजी का था। कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह को देखें तो वहाँ से भी लाखों माइग्रेंट्स जर्मनी आ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या वर्कर्स या इवन जॉब सीकर्स की फॉर्म में जर्मनी आ रहे हैं। हम रिसेंट ईयर्स में देख रहे हैं कि देसीज का नंबर जर्मनी में इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन कंपेयर टू दीज माइग्रेंट्स ये नंबर अभी भी बहुत छोटा है। इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 2025 के एंड पे जर्मन एजुकेशन सिस्टम में अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें आते हैं नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया। इंडियन स्टूडेंट्स का टोटल नंबर जर्मन एजुकेशन सिस्टम में एट द एंड ऑफ 2025 था 60,000। इसके कंपैरिजन में हम सिर्फ 2015 और 2016 के रेफ्यूजी नंबर्स को देखें जो कि जर्मनी आए थे तो वो थे मोर देन 2 मिलियन। सो ये ऑलमोस्ट 30 टाइम्स मोर है उन इंडियन स्टूडेंट्स का जो इस वक्त जर्मनी में पढ़ रहे हैं। इसी तरह 2022 में मोर देन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज यूक्रेन से आए थे जर्मनी में। सो ये था ट्रेंड पिछले कुछ ईयर्स में जर्मनी में माइग्रेशन से रिलेटेड। लेकिन इस माइग्रेशन के बावजूद जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। अगर हम पिछले 15 ईयर्स के डेटा को देखें तो जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन राउंड अबाउट 80 मिलियन के अराउंड हवर कर रही है। 2010 में जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन थी 80 मिलियन और 2025 के नंबर्स को देखें तो वो है अराउंड 83 मिलियन। सो टोटल पॉपुलेशन का नंबर आपको ये बता रहा है कि जर्मनी में इवन दो माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन कांस्टेंट है। और इसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि जर्मनी की जो लोकल पॉपुलेशन है वो इस पीरियड में डिक्लाइन, माइग्रेशन के थ्रू ही ये नंबर समहाउ कांस्टेंट रहा है। जर्मनी की लोकल पॉपुलेशन सिर्फ कम ही नहीं हो रही बल्कि साथ साथ ओल्ड भी हो रही है। और ये माइग्रेंट्स जो रिलेटिवली यंग और वर्किंग पॉपुलेशन के होते हैं वो काउंटर कर रहे हैं जर्मनी की लोकल एजिंग पॉपुलेशन को। यहाँ एक सवाल बनता है जर्मनी में नेशनलाइजेशन के ट्रेंड को लेके, वो ये कि क्या अगले सालों में भी रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ पीपल जर्मन नेशनैलिटी एक्वायर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो मेरा ख्याल है इसका आंसर बनता है यस। जो माइग्रेंट्स पिछली वेव्स में जर्मनी में आए, जब वो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे तो वो जर्मन नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में देसी स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं जिनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन में इंटीग्रेट हो रहे हैं उनका भी नेशनैलिटी का चांस इंक्रीज हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट आपको सिटीजनशिप नंबर्स में ये ट्रेंड नजर आएगा कि ये बढ़ेगा। दूसरा जो इससे रिलेटेड सवाल है वो ये कि क्या जिस तरह की माइग्रेंट वेव्स हमने पिछले 10 ईयर्स में जर्मनी में देखी हैं, क्या उसका चांस है कि वो दोबारा रिपीट होंगी। कोर्स फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी के साथ कुछ कहना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह के डिस्कशन जर्मन सिविल सोसाइटी और पॉलिटिक्स में हो रहे हैं, यहाँ पे मीडिया में पोर्ट्रे हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जर्मन गवर्नमेंट इस तरह की माइग्रेशन वेव्स दोबारा अलाउ करेगी। जर्मनी में एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि ओपनली अगेंस्ट माइग्रेशन है और करंट जर्मन गवर्नमेंट ने इसको अपनी प्रायोरिटी बनाया है कि जर्मनी में माइग्रेशन के नंबर्स को रिड्यूस किया जाए, सिर्फ क्वालिफाइड माइग्रेंट्स को यहाँ पे अलाउ किया जाए। इनफैक्ट वो रेफ्यूजीज जिनकी जर्मनी में अजाइलम की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं उनको जर्मन गवर्नमेंट डिपोर्ट करने की भी कोशिश कर रही है। ऑन दी अदर हैंड स्किल्ड माइग्रेशन को देखें जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जॉब सीकर्स आते हैं, तो इन लोगों के लिए जर्मनी में माइग्रेट करने का पाथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा। उसका सिंपल रीजन ये कि जर्मन इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इवन दो पिछले कुछ सालों में जर्मन इकोनॉमी स्टैग्नेट कर रही है, यहाँ पे उस तरह की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, लेकिन स्टिल वर्कर्स की यहाँ पे अभी भी रिक्वायरमेंट है और ये वर्कर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जर्मन इकोनॉमी में, यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। इनके कंपैरिजन में ऐसे लोग जो जर्मनी के इकोनॉमिक सिस्टम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहे और यहाँ के सोशल बेनिफिट्स से फायदा उठा रहे हैं, इनके खिलाफ जर्मनी में बहुत ज्यादा सेंटिमेंट बढ़ रहा है। इसीलिए मैं देखता हूँ ऐसे लोगों के लिए आगे जाते हुए माइग्रेशन यहाँ पे करना मुश्किल हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस ग्रुप में ऐसे लोग भी आते हैं जो जर्मनी ओरिजिनली तो स्टडी या जॉब सीकिंग पर्पसेस के लिए आए थे, लेकिन डिफरेंट रीजंस की वजह से वो जर्मनी की वर्क फोर्स में इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, यहाँ पे वो किसी कंपनीज में काम नहीं कर रहे और उनकी स्टेबल इनकम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ऑलरेडी जर्मनी में सर्वाइव करना मुश्किल है, अगले सालों में और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा क्योंकि मैक्सिमम देसीज इसी पाथ के थ्रू जर्मनी आ रहे हैं। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं या एज अ जॉब सीकर यहाँ पे आना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप सक्सेसफुल हों अपनी कोशिश में। आपने खुद को इक्विप करना है कि जर्मनी में डिफरेंट कंपनीज में आपको जॉब ऑफर्स मिले। इसमें टेक्निकल नो हाउ के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप जर्मन लैंग्वेज भी फ्लुएंटली सीखें। जर्मन फ्लुएंसी का मतलब स्पीकिंग लेवल पे एटलीस्ट B2 या C1 लेवल फ्लुएंसी है। B2 या C1 फ्लुएंसी लेवल पे जर्मन लैंग्वेज सीखना आसान नहीं, लेकिन ये बहुत एसेंशियल है अगर आप जर्मनी में एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। तो चाहे आप मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज सीखें या किसी और टीचर के साथ या कहीं से भी लैंग्वेज कोर्सेज करें, इसको आपने इग्नोर नहीं करना और बहुत ज़रूरी है कि आप जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी तक सीखें। इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। आज की वीडियो मैंने आपको जर्मनी में माइग्रेशन से रिलेटेड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और अपनी प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू जर्मन माइग्रेशन इन द कमिंग ईयर्स वो आपके साथ शेयर की। आपका जर्मनी में माइग्रेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज अ स्टूडेंट, जॉब सीकर, उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए नीचे कॉमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।